एजाज, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी क्या बड़े सियासी तसादुम का इंदिया है या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी? बशर, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा सियासी तसादम होगा। असल बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में आपस में बाहमी मफादात की वजह से इकट्ठे हुए हैं और हुकूमत का हिस्सा बने हैं। मरकज़ की हुकूमत हो या सूबों की हुकूमत हो, ये बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, एक डील कह लीजिए, उसके तहत आई है। जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं 2024 में, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशानात हैं और उनकी मौजूदगी में इलेक्शन के जो एक्चुअल नताइज हैं वो सबको पता है कि वो क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपस में कभी अलग होंगे। इन दोनों को पता है कि हम जो भी कर लें, हमने इसी तनख्वाह के ऊपर काम करना है, ऐसे ही रहना है। अलबत्ता म्यूज़िक जो है वो भी ज़रूरी है बताने के लिए कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। मरीम नवाज़ के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, नो डाउट कि वो काम कर रही हैं। मैं पिछले दिनों पंजाब में गया भी और कुछ ऐसे लोगों से भी मैंने पंजाब में बात की जो कि प्रो पीटीआई तस्वर किए जाते हैं। नून लीग वाले तो ज़ाहिर है तारीफ़ करेंगे ही, लेकिन बाज़ प्रो पीटीआई लोगों ने भी बताया कि मरीम नवाज़ ने सैलाब के दौरान बड़ा अच्छा काम किया है और पंजाब में जो गंदगी है उसकी सफाई के हवाले से, तजावज़ात के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है और गवर्नेंस को बेहतर बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर आप देखिए कि बलूचिस्तान में जंग हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जंग हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है। आज़ाद कश्मीर में लोग एहतजाज कर रहे हैं। जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। पंजाब और सिंध ये रिलेटिवली स्टेबल इलाके हैं। क्या ये सूरत हाल हो गई कि आपने आपस में लड़के बताना है कि पूरा पाकिस्तान पोलराइजेशन का शिकार है? मरीम नवाज़ साहिबा एक अच्छी लीडर हैं और बिलावल भी बहुत मैं समझता हूँ विजन वाले लीडर हैं। आप देखिए कि कसूर में जाके बिलावल ने जो मरीम नवाज़ है उनकी तारीफ़ की थी और मरीम नवाज़ के काम को सराहा भी था। आल्दो के पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं वो तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ के ऊपर, लेकिन बिलावल भुट्टो ने मरीम नवाज़ को सराहा। लेकिन मुझे नहीं पता कि किसने आके मरीम नवाज़ साहिबा को कह दिया कि उन्हें पंजाब का लीडर ही बनना चाहिए। पंजाब हमारा है, हमें पंजाब पे फ़ख्र है, पंजाब आबादी ज़्यादा है, बड़े भाइयों वाला किरदार अदा करना चाहिए। जो बड़े होते हैं उनके दिल भी बड़े होने चाहिए। मरीम नवाज़ को चाहिए कि वो पाकिस्तान की लीडर बने। मरीम नवाज़ ने जब पानी के हवाले से बयान दिया कि ये पानी हमारा है, हम जहाँ चाहें इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल है जो सिंध में बैठा हुआ पाकिस्तानी है, जो बलूचिस्तान में बैठा हुआ पाकिस्तानी है या खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ पाकिस्तानी है, उसके ऊपर ये अच्छा तासर नहीं जाता। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पाकिस्तान को यूनिटी दे, पाकिस्तान को स्ट्रेंथ दे, पाकिस्तान को एतमाद दे। इस तरह के बयानात मरीम नवाज़ अगर दे रही हैं तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उनको अच्छी नज़र से देखता हूँ, उनकी सलाहियत को एतराफ़ भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि नून लीग को उन्होंने स्ट्रेंथ दी है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे मायूसी हुई है मरीम नवाज़ से। मरीम नवाज़ साहबा को चाहिए था कि जिस तरह अगले दिन वो मरी में आई और मरी में मुकामी मरी की पहाड़ी जो लैंग्वेज है उसमें कहा कि मरी मेरा जो घर है, तो उसी तरह क्या ही अच्छा होता कि मरीम नवाज़ पंजाब में या सिंध के किसी जगह पर जाकर या पंजाब में या इस्लामाबाद में आके कोई जलसा करें और सिंधी ज़ुबान में सिंध के भाइयों से प्यार का इजहार करें, सिंध के अवाम से प्यार का इजहार करें, पश्तो में जो पश्तून भाई हैं उनसे प्यार का इजहार करें। यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त, पोलराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान काम है पोलराइजेशन और हम देखते रहे कि तो एजाज ये जो आपने बात की बड़ी वैलिड बात है, लेकिन इस सब बयानबाजी का फिर मकसद क्या लगता है आपको? इसका सियासी फ़ायदा किसको होगा, इसका सियासी नुकसान किसको हो रहा है? देखिए, इसका सियासी फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाना चाह रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी फ़ायदा ये उठाना चाह रही है कि जो सैलाब के हवाले से जो काम है या सैलाब के हवाले से जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि फेडरल फंड्स जो है गालबन 700 मिलियन रुपीज़ के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो फ़ंड है वो पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसके ज़रिए यूज़ करे। जबकि नून लीग जो पंजाब है, पंजाब अर्न कर रहा है। अब पंजाब ने जो अपना टैक्सेशन सिस्टम है इन्होंने बेहतर किया है, काम भी आगे बढ़ के कर रहे हैं। तो पंजाब की गवर्नमेंट BISP के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही।
और BISP पे डिपेंड अगर करें भी तो कोई बुरी बात नहीं है। एक बड़ा जो डाटा बैंक है वो BISP का है गरीब लोगों का, लेकिन उसमें ये भी एक सवाल पैदा होता है कि BISP में किसान और काश्तकार नहीं दर्ज, वहाँ पे BISP में गरीब लोगों को जो ख़ते गुर्बत से नीचे हैं उनको वहाँ पे उनका डाटा बैंक बनाया गया है, जबकि सैलाब के बायस काश्तकारों का नुकसान हुआ है, साथ ही साथ किसानों का नुकसान हुआ है, ज़मींदारों का नुकसान हुआ है। और बाय द वे मरीम नवाज साहबा ने बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने बताया कि वो जो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए रकम का ऐलान किया है कि जिसकी ज़मीन जो है वो ज़ाया हुई है, पानी में आई है, उसको हम गालबन एक ख़ास कैटेगरी में 2 लाख तक रुपए उनको देंगे। फिर जिनके घर नुकसान पहुँचे है 5 लाख रुपए उनको देंगे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा काम है, लेकिन ये जो लहजा है या ये बात कहना आप कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में ये बात उमर चीमा साहब बड़ी वैलिड बात की है एजाज सैयद साहब ने। आपको क्या लगता है इस सब का फिर मकसद क्या है इस बयानबाजी का? देखिए, इसमें सियासत भी है, इसमें कोई चीजों की गलत फहमियां भी हैं। असल ये है कि ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बिलावल ने जिस पैराई में बात की वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये है कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड्स इस्तेमाल नहीं होने थे, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हमने पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, कि उनके साथ जो है बैंक्स हैं उनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, आगे जिस तरीके से वो तकसीम होती है उसका एक बाकायदा तरीका मौजूद है। और ये आप इसको अगर एक चैनल का नाम दे दें तो ये चैनल माजी में केपी ने भी इस्तेमाल किया है। पंजाब वाले जो हैं वो इसमें चूंकि पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है और उसकी वजह यह है कि प्रोग्राम का जो नाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उससे तासर ये मिलता है कि शायद ये पैसे पीपल्स पार्टी ने दिए। तो वो जब ये इस तरह की बात करते हैं तो पंजाब वाले वो कहते हैं कि अगर पैसा हमारा इस्तेमाल होगा तो हम ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी किस चीज का ले। उन्होंने माजी में भी जो दिए हैं, लास्ट टाइम इन्होंने जो रमजान रिलीफ पैकेज दिया है वो भी इन्होंने मनी ऑर्डर के जरिए दिया है। अगरचे मनी ऑर्डर का मसला या उससे पैसे कैश लाना वो कदरे यानी कि वो बेहतर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसकी निस्बत आसान है। तो लिहाजा इधर एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो रही है कि आप ये फलां चैनल इस्तेमाल कर लें, लेकिन उसमें सियासत का भी एलिमेंट है। बिलावल भुट्टो और बाकी जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं वो इस ट्रेजिडी में एक अपॉर्चुनिटी की मुतलाशी भी हैं। वो ये चाहते हैं कि जो साउथ पंजाब है उस साइड पर हम हमारी जरा बल्ले बल्ले हो जाए, उधर काफी एरिया मुतासर भी हुए हैं और हम ये तासर दें कि जो भी आपको मिल रहा है ये पीपल्स पार्टी की वजह से मिल रहा है। साथ वो तीसरा तासर ये देना चाह रहे हैं कि शायद जो सिंध है वो एक गवर्नेंस का बहुत अच्छा मॉडल है जिसको पंजाब को फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल ये वो पॉइंट है कि जिसपे पंजाब वो इस पे अनाई भी होता है, बरहम भी होता है। पंजाब के बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मुआवजा करना है, तो पंजाब जो है वो सबसे बेहतर है। सिंध हो सकता है कि एक जरा फासले पर जाके दूसरे नंबर पे हो या तीसरे नंबर पर हो। तो ये पॉलिटिक्स आ गई है। अब इस पॉलिटिक्स में मरियम नवाज ने जो एंट्री डाली है, उनको ये लगता है कि शायद उन्होंने ये समझा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी है कि मैं पंजाब की लीडर बनूं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब में जिसके पास अक्सरियत होती है वही हुकूमत भी बनाता है। अब यह है कि चूंकि एक ही उनकी मुखालफत है, पहले पीपल्स पार्टी के साथ है, लोग भी बोर होना शुरू हो गए हैं कि कोई इनकी आपस में कोई नोक-झोंक नहीं होती, तो शायद इसमें कोई एंटरटेनमेंट का सामान भी हो। और साथ ये है कि वो अपने आप को इस सारे अमल में पंजाब की लीडर के तौर पे मर्ज हो सके। मुझे तो उनकी ये एक इंटेंशन नजर आई है। हालांकि इसमें मुझे सुबाइयत का अदरवाइज ऐसा इशू सिंध या पंजाब का नहीं है। इसमें जो गवर्नमेंट्स हैं उनका अपने लेवल पे जो एक पॉलिटिकल क्रेडिट लेने का मामला है वो है, यानी कि पंजाब एज अ सूबा उसमें उन्होंने टारगेट नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि जो पीपल्स पार्टी है उसको भी इस मामले में जरा एहतियात से काम लेना चाहिए। सिंध का कोई मसला हो, उधर नून लीग दरमियान में आए तो ये घबराते हैं, ये कहते हैं जी कि ये तो हमारा इलाका है, हमारी डोमेन है, आप इधर क्यों आए हैं। तो फिर नून लीग वाले सोचते हैं कि पंजाब जो है वो हमारी डोमेन है, आप इधर क्या कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल सियासत हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है।
जो उन्होंने साउथ पंजाब के हवाले से सियासत करने की कोशिश की है या अपने लिए स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है, और इस सारे अमल में मरियम का जो रद्द अमल है उसमें ये नजर आ रहा है कि वो चाह रही हैं कि इसमें अगर अपॉर्चुनिटी है कि मैं पंजाब की मुहाफिज बन सकूं, तो वो चीज जो है वो सारे लोगों के सामने है।